नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं कुणाल सांडेलिया, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है बच्चों? ये वो केस होता है जहां जब हमारा आई जो है, आंख जो है, वो इमेज को क्रेटिना पे फोकस नहीं कर पाता है। इसको कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। क्योंकि हम कोई भी इमेज को तभी देख पाएंगे जब इमेज कहाँ बने, रेटिना पे बने। जब एक रियल और इन्वर्टेड इमेज रेटिना पे बनता है, देन ओनली द इमेज इज विजिबल टू अस। अब अगर हमारा आंख किसी कारणवश इमेज को रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रहा है, यानी कि किसी भी कारणवश इमेज रेटिना पे नहीं बन रहा है, देन दिस केस इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। कुछ कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बच्चों देखिए क्या है, हमारा रेंज ऑफ विजन होता है 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। इसको कहते हैं रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन का मतलब हुआ कि सबसे नजदीक जो हम क्लियरली देख सकते हैं, सबसे नजदीक तक का डिस्टेंस जो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर। इसको कहते हैं नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन। और सबसे दूर जहां तक हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज इंफिनिटी। इसको कहते हैं फार पॉइंट ऑफ विजन। तो हमारा रेंज कितना हुआ, हमारा आंख कितना से कितना डिस्टेंस के बीच में देख सकता है, 25 सेंटीमीटर से लेकर के इंफिनिटी। तो ये 25 सेंटीमीटर जो हो गया, इसको कहते हैं नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन, और इंफिनिटी इसको कहते हैं फार पॉइंट ऑफ विजन। ये एक नॉर्मल एडल्ट आदमी का बता रहे हैं, ये एक एवरेज है। अब अगर किसी भी कारणवश इस रेंज के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा आंख रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रहा है, देन दिस केस इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। तो आज इसी तरीके से कुछ कॉमन डिफेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला डिफेक्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मायोपिया। अब बच्चों, मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें क्या होता है, नाम पे मत जाइएगा। इसको नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नजदीक का तो दिखता है, अब नजदीक कितना, तो 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यही नॉर्मल एडल्ट का नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन है। जब हम बोल रहे हैं कि नजदीक तक का क्लियरली दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम आंख में सटा दीजिए, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन का कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो मायोपिया में क्या होगा, उस पर्सन को नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली दिखेगा, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। इन दिस डिफेक्ट पर्सन इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा। अच्छा, नाम इसका है शॉर्ट साइटेडनेस, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन, लेकिन उसमें होता क्या है कि नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। ये आप देख सकते हैं, नॉर्मल आई है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नजदीक में है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नजदीक में है तो इसका इमेज कहां फोकस हो रहा है, रेटिना पे। एंड बिकॉज इमेज इज फोकस्ड ऑन रेटिना, दैट इज व्हाई दिस इमेज विल बी विजिबल। ये इमेज विजिबल होगा। लेकिन एक इंसान जिसको मायोपिया हुआ है, मायोपिक आई, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये नियर बाय ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट नजदीक में है तो इसका जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन गया, और क्योंकि इमेज रेटिना पे नहीं बना, दैट इज व्हाई इमेज विल नॉट बी विजिबल। इमेज विजिबल नहीं होगा। इमेज तभी दिखेगा जब वो कहां फोकस हो, रेटिना पे फोकस हो। कहां बने, रेटिना पे बने। तो मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, इसको नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन भी कहते हैं। इसमें दूर का नहीं दिखता है, लेकिन नजदीक का दिखता है। नजदीक कितना तक दिखेगा तो 25 सेंटीमीटर, जो कि एक नॉर्मल एडल्ट आदमी का नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन है। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। देखिए अब इसमें क्या होता है, नजदीक तो उसको दिख रहा है जितना तक सबको दिखना चाहिए, मतलब 25 अप टू 25 सेंटीमीटर सबके लिए, सबको दिखता है, तो उसको भी दिख रहा है। बट दूर दिखना कितना चाहिए था, इन्फिनिटी, लेकिन उसको दूर का नहीं दिख रहा है। अच्छा, कोई ना कोई मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जहां तक उसको दिख रहा होगा कि भाई यहां तक उसको दिख रहा है, अब इसके आगे उसको दिख नहीं रहा है। तो वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक उसको दिख रहा है, उसको कहते हैं फार पॉइंट फॉर अ मायोपिक आई। वो उस आदमी का क्या है, फार पॉइंट ऑफ विजन। अच्छा, होना कितना चाहिए था, इन्फिनिटी। अगर वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता तो उसका फार पॉइंट ऑफ विजन कितना होना चाहिए था, इन्फिनिटी। लेकिन क्योंकि उसको मायोपिया हुआ है तो उसका फार पॉइंट घट गया है, तो फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मायोपिक पर्सन में जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कम होता है। यानी कि अब यही वो डिस्टेंस है जहां तक उसको क्लियरली दिख रहा है। इसके आगे अब उसको दिखना बंद हो गया है। तो ये जो डिस्टेंस है ये अब उसका फार पॉइंट हो गया। होना कितना चाहिए था, अगर वो नॉर्मल होता तो इन्फिनिटी।
लेकिन अब इसके आगे उसको दिख नहीं रहा है। तो एक मायोपिक पर्सन का, एक पर्सन जिसको मायोपिया हुआ है, उसका फार पॉइंट ऑफ विजन, उसका फार पॉइंट इंफिनिटी से घट जाता है, इंफिनिटी से घट जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे कि हाँ, तो मायोपिया क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैनॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब नजदीक का ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखेगा, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा। इसी को कहते हैं नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन, मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। सवाल है क्या कारण हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि आईबॉल का साइज बढ़ गया है। ये जो आईबॉल है इसका साइज बढ़ गया है, और जैसे ही आईबॉल का साइज बढ़ेगा तो रेटिना पीछे चला जाएगा, और रेटिना पीछे चला गया तो इमेज रेटिना के आगे बन जाएगा। क्लियरली है? क्लियर है? तो पहला रीजन इसका हो सकता है इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। एक दूसरा रीजन हो सकता है कि लेंस का पावर बढ़ गया है। हमारे आंख के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो दूसरा रीजन हो सकता है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका पावर बढ़ गया है। जब हम कह रहे हैं कि पावर बढ़ गया है, तो एक दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि फोकल लेंथ घट गया है, फोकल लेंथ घट गया है। या फिर ये भी कह सकते हैं, सेम बात हो जाएगा, कि लेंस का कर्वेचर बढ़ गया है, लेंस का कर्वेचर बढ़ गया है। या ये भी कह सकते हैं लेंस का थिकनेस बढ़ गया है। देखिए सब बात एक ही हुआ, लेंस का थिकनेस बढ़ गया है, सब एक ही बात हुआ। फोकल लेंथ घटेगा, हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ व्हेन फोकल लेंथ इज इन मीटर। तो फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा। और फोकल लेंथ कब घटेगा? जब लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा, यानी लेंस ज्यादा मोटा हो जाएगा, ज्यादा थिक हो जाएगा। तो जैसे जैसे लेंस का थिकनेस बढ़ेगा वैसे वैसे फोकल लेंथ घटेगा, और फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा। तो दूसरा, पहला रीजन से हो सकता है कि भाई आईबॉल का साइज बढ़ गया है, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। और दूसरा रीजन हो सकता है कि लेंस का पावर बढ़ गया है। अब क्योंकि लेंस का पावर बढ़ गया तो होता क्या है कि दूर से जो लाइट आता है, आप जानते हैं कि अगर कोई लाइट दूर से आ रहा है तो वो पैरेलल बीम होता है। अगर कोई लाइट दूर से आ रहा है तो वो कैसा बीम होता है? पैरेलल। अब क्योंकि लेंस का पावर बढ़ा हुआ है तो ये इस पैरेलल बीम को तुरंत कन्वर्ज कर दिया, और तुरंत कन्वर्ज कर दिया तो इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना, इमेज रेटिना से पहले बन गया। आप बोलेंगे सर फिर उसको नजदीक का क्यों दिखता है? तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट नजदीक में है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, अच्छा नजदीक से कैसा लाइट आता है? तो नजदीक से आता है डाइवर्जेंट रे। कैसा रे आता है? डाइवर्जेंट रे। अब देखिए लेंस का पावर बढ़ा हुआ है, अब डाइवर्जेंट रे को बेंड करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो डाइवर्जेंट रे है ये तो रेटिना पे जाके ही बेंड होगा। डाइवर्जेंट रे कहां बेंड होगा? रेटिना पे जाके। तो अगर नियर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नजदीक में है, तब तो इसको दिख जाएगा। ये मायोपिक आई है, उस इंसान का आंख है जिसको मायोपिया हुआ है, तो ये है मायोपिक आई। तो अगर नजदीक का ऑब्जेक्ट है तब तो, क्योंकि नजदीक ऑब्जेक्ट अगर नजदीक में है तो वहां से कैसा बीम आता है? डाइवर्जेंट बीम। और डाइवर्जेंट बीम को कन्वर्ज करना मुश्किल है, इसीलिए थोड़ा दूर जाकर वो मिला तो रेटिना पे बन गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दूर में है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है या बहुत दूर है, तो वहां से कैसा लाइट आता है? पैरेलल बीम। और पैरेलल बीम को कन्वर्ज करना आसान है, और ऊपर से लेंस का पावर भी बढ़ा हुआ है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट तुरंत कन्वर्ज हो जाएगा, इमेज रेटिना से पहले बन जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ रीजन है, दो मेन रीजन हम बताए हैं। पहला तो क्या है कि आईबॉल का साइज बढ़ गया होगा, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। तो आईबॉल का साइज बढ़ गया तो रेटिना पीछे चला गया, इसी वजह से अगर ऑब्जेक्ट दूर में है तो इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। अगर ऑब्जेक्ट कहां है? दूर में है, तो इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन हो सकता है कि लेंस का पावर बढ़ गया है। पावर बढ़ गया है यानी कि फोकल लेंथ घट गया है। फोकल लेंथ घट गया, या ऐसे बोल सकते हैं कि लेंस का कर्वेचर बढ़ गया, मतलब लेंस ज्यादा मोटा हो गया है। तो बच्चों ये दो रीजन हो सकता है किसका? मायोपिया का। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लेते हैं तो क्या क्या रीजन है। इनलार्जमेंट ऑफ आईबॉल, आईबॉल का साइज बढ़ गया जिसके वजह से रेटिना पीछे चला जाता है, या फिर इंक्रीज द पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर बढ़ गया, या फोकल लेंथ घट गया, या कर्वेचर बढ़ गया, या फिर थिकनेस बढ़ गया। सब बात एक ही हुआ। अब इसकी वजह से होता क्या है? इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मायोपिया में क्या होता है
कि जो दूर का ऑब्जेक्ट है, द इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिफोर रेटिना। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर में है तो उसका जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाता है, इसीलिए दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता नहीं है। अब सवाल है कि करेक्शन क्या है इसका, कैसे ठीक होगा? तो बच्चों इसका करेक्शन होता है कॉनकेव लेंस, याद रखिएगा, डाइवर्जिंग लेंस। अब देखिए हो क्या रहा था, अगर ऑब्जेक्ट दूर में था, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ था, दूर था, तो दूर से कैसा लाइट आ रहा था, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और लेंस का पावर बढ़ा हुआ है या फिर रेटिना, आईबॉल का साइज बढ़ने की वजह से रेटिना पीछे चल गया है, तो इमेज कहाँ बन गया, रेटिना से पहले। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग लेते हैं कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या करेगा, फार ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है, दूर से जो लाइट आ रहा है पैरेलल बीम, ये क्योंकि कॉनकेव लेंस का नेचर होता है डाइवर्जिंग, तो ये पहले लाइट को डाइवर्ज करेगा, ये पहले लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, फैलाएगा। और यहां पे आप देख सकते हैं लाइट डाइवर्ज हुआ है, फैल गया है, और अब इस डाइवर्ज लाइट को ये लेंस कन्वर्ज करेगा और इमेज कहां बनेगा, रेटिना पे बनेगा। तो एक तरीका इसको समझने का ये है कि कॉनकेव लेंस क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस दूर से आने वाले पैरेलल बीम ऑफ लाइट को पहले डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, और फिर ये जो डाइवर्ज लाइट है इसको ये लेंस कन्वर्ज कर देता है। क्यों, क्योंकि लेंस का पावर बढ़ा हुआ है या फिर आईबॉल का साइज बढ़ गया है, तो इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन रहा था। अगर पैरेलल बीम आ रहा था तो इसको कन्वर्ज करना क्या है, आसान है, तो इमेज पहले ही कन्वर्ज हो गया। लेकिन कॉनकेव लेंस इसको पहले डाइवर्ज कर दिया ताकि अब वो कन्वर्ज कहां जाकर हो, रेटिना पे कन्वर्ज हो। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो एक तरीका समझने का ये है। बच्चों एक और तरीका होता है, देखिए अब ये आदमी है, मायोपिया इसको हुआ है, तो इसका फार पॉइंट ऑफ विजन घट करके आ गया है कहां पे, इन्फिनिटी से नजदीक। होना कितना चाहिए था, इन्फिनिटी। तो फार पॉइंट ऑफ विजन होना चाहिए था इन्फिनिटी, लेकिन घट करके आ गया यहां। अभी बताए हैं कि फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी, फार पॉइंट घट जाता है, मतलब अब इससे आगे इसको नहीं दिख रहा है, तो ये इसके लिए फार पॉइंट हो गया। दिखना कितना चाहिए था, इन्फिनिटी, लेकिन इससे आगे अब इसको दिख नहीं रहा है, तो ये जो पॉइंट हो गया ये इस आदमी के लिए क्या हो गया, फार पॉइंट ऑफ विजन। अब ये कॉनकेव लेंस क्या करता है ना, एक ऑब्जेक्ट जो कि बहुत दूर रखा गया है, इसका इमेज इस पर्सन के फार पॉइंट पे बना देता है। कहां बना देता है, फार पॉइंट पे। अब यहां तक तो उसको दिख ही रहा है। अरे फिर से समझो क्या बोले, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये लेंस क्या करेगा, कॉनकेव लेंस उस ऑब्जेक्ट का इमेज इस आदमी के फार पॉइंट पे बना देता है। कहां बना देता है, फार पॉइंट पे। अब यहां तक तो उसको दिख ही रहा था, तो ये इमेज इसको विजिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एस्पेक्ट हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। तो बोलेगा कि बताओ लेंस, जो लेंस वो यूज करेगा उसका पावर क्या होगा, तो इस लेंस के लिए U क्या हो गया, इन्फिनिटी, और इस लेंस के लिए V क्या हो गया, इस आदमी का फार पॉइंट। इस लेंस के लिए V क्या हो गया, इस आदमी का फार पॉइंट। तो फोकल लेंथ निकल जाएगा, और फोकल लेंथ निकल जाएगा तो पावर निकल जाएगा। तो दो तरीका है इसको समझने का, क्यों कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। पहला तो कॉनकेव लेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फैला देता है और फिर वो जाके रेटिना पे कन्वर्ज हो जाता है। दूसरा तरीका है इसको समझने का कि कॉनकेव लेंस वो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है उसका एक इमेज बना देता है। कहां, उसका एक वर्चुअल इमेज कहां बना देता है, इस आदमी का फार पॉइंट पे, जहां तक इसको दिख रहा था वहां पे इमेज बना देता है। अब यहां तक तो उसको दिख ही रहा था, तो ये इमेज इसके लिए विजिबल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को मायोपिया क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अगला जो हम लोग पढ़ने वाला है वो है, अब देखिए, तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि ये कॉनकेव लेंस क्या किया, ये कॉनकेव लेंस वो ऑब्जेक्ट जो कहां था, इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज कहां बना दिया, इस आदमी का फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन। तो इस आदमी का जहां पे फार पॉइंट है वहां पे इमेज बना दिया। क्लियर है? दोनों एस्पेक्ट याद रखेंगे। जब रीजन पूछा जाएगा रिटन में तो हम लोग लिखते हैं बिकॉज कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस द लाइट, और जब न्यूमेरिकल का बात आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, इन्फिनिटी,
इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, उस आदमी का फार पॉइंट ऑफ विजन जहां तक उसको दिख रहा है, तो ये लेंस क्या किया, वो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है उसका इमेज उस आदमी के फार पॉइंट पे बना दिया, और यहां तक तो उसको दिख रहा ही है। क्लियर है बच्चों। अगले डिजीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं। क्लियर है। अब ये लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये ठीक उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि पर्सन इज एबल टू सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट उसको दिख रहा है बट नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। नजदीक कितना, अप टू 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 के अंदर तो फिर किसी को नहीं दिखता है क्लियरली। तो पर्सन इज एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट बट अनएबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में है, नॉर्मल आंख है, तो इमेज रेटिना पे बन गया और नॉर्मल आदमी को ये इमेज दिख रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में है और पर्सन को हुआ है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस, तो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना, इमेज रेटिना के पीछे फोकस हुआ, इमेज रेटिना के पीछे बना, एंड दैट इज व्हाई इमेज विल नॉट बी विजिबल, इमेज विजिबल नहीं होगा। तो ठीक मायोपिया का उल्टा, मायोपिया में क्या हो रहा था, नजदीक का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, नजदीक का दिखेगा, दूर का, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। नजदीक यानी कि अप टू 25 सेंटीमीटर नहीं दिखेगा। तो होगा क्या, देखिए, अब दिखना कितना चाहिए था, अगर वो आदमी नॉर्मल है तो, अगर वो नॉर्मल है तो दिखना चाहिए था 25 सेंटीमीटर था। कितना तक दिखना चाहिए था, 25 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि इस इंसान को हुआ है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस, तो अब उसको नजदीक का नहीं दिख रहा है, तो कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ना जहां तक उसको दिख रहा होगा। अब इसके आगे उसको दिखना बंद हो गया। अब मान के चलिए ये है 25 सेंटीमीटर, मार्कर 25 सेंटीमीटर पे है, तो उसको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां तक उसको दिख रहा है, जहां तक मेरा ये बायां हाथ है। अब इसके आगे उसको नहीं दिख रहा है, तो ये जो हो गया, ये इस हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का क्या हो गया, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन। ये इस हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का क्या हो गया, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। फिर से, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन जो कि 25 सेंटीमीटर होना चाहिए वो बढ़ गया है। मतलब अब इस इंसान को 25 सेंटीमीटर तक नहीं दिख रहा है, ये वो पॉइंट है जहां तक अब उसको दिख रहा है। तो मतलब नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर से बढ़ गया, अब इसके आगे उसको नहीं दिख रहा है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। न्यूमेरिकल जब एमसीक्यू आता है तब इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आता है। तो लॉन्ग साइटेडनेस क्या हुआ, पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कैन सी फार ऑब्जेक्ट, कैन सी फार ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट दिखेगा बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। क्लियर है। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्यों होता है ऐसा। अगर हम बात करें रीजन पे, तो इसका रीजन हो सकता है कि आईबॉल का साइज घट गया है। पहला रीजन हो सकता है कि आईबॉल का साइज घट गया है, इसीलिए इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है। दूसरा रीजन हो सकता है कि लेंस का, आंख के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका पावर घट गया है, लेंस का पावर घट गया है। या फिर ये कह सकते हैं कि लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गया है, लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गया है। या फिर ये कह सकते हैं कि लेंस का कर्वेचर घट गया है। या फिर ये कह सकते हैं कि लेंस का थिकनेस घट गया है। सब एक ही बात हुआ, पावर घट गया है यानी फोकल लेंथ बढ़ गया है, यानी कि लेंस पतला हो गया है। अब लेंस पतला हो गया है तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में है 25 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में होता है तो कैसा रे आता है, कैसा बीम आता है, डाइवर्जेंट बीम। अब क्योंकि लेंस का पावर घटा हुआ है तो इस लेंस के लिए इस डाइवर्जेंट रे को बेंड करना मुश्किल है, तो दूर जाकर के बेंड हुआ। डाइवर्जेंट रे कहां जाकर के बेंड हुआ, दूर जाकर के, एंड इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना, दैट इज व्हाई इमेज विल नॉट बी विजिबल, इमेज विजिबल नहीं होगा। लेकिन वहीं आप बोलेंगे सर फिर दूर में क्या होता है, तो दूर से अभी बताए हैं, अगर ऑब्जेक्ट दूर में है तो दूर से लाइट कैसा आता है, दूर से लाइट आता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब पैरेलल बीम को कन्वर्ज करना आसान है, तो पैरेलल बीम कन्वर्ज हो गया और इमेज बन गया रेटिना पे, इमेज बन गया रेटिना पे। तो अगर ऑब्जेक्ट दूर में है तब तो इमेज रेटिना पे बन जाएगा, क्योंकि दूर से कैसा लाइट आता है, पैरेलल बीम। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में है तो नजदीक से आता है डाइवर्जेंट बीम और इमेज रेटिना के पीछे बन जाता है। तो ये रीजन, तो पहला रीजन क्या है, आईबॉल का साइज घट गया
या दूसरा रीजन क्या है, लेंस का पावर घट चुका है। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो कॉजेस क्या है, फोकल लेंथ इज टू लार्ज, फोकल लेंथ बढ़ गया है जिसकी वजह से पावर घट गया है, मतलब लेंस थिन हो गया है, लेंस का कर्वेचर घट गया है। आईबॉल इज स्मॉलर इन साइज, आईबॉल का साइज घट गया, और इसकी वजह से क्या होता है, इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना, इमेज रेटिना के बाद बन जाता है। किसके लिए, नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए। अभी बताए हैं अगर ऑब्जेक्ट दूर में है तब तो इमेज रेटिना पे बन जाएगा, क्योंकि दूर से कैसा लाइट आ रहा था, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में है तो इमेज रेटिना के पीछे बनेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब करेक्शन क्या है इसका, तो बच्चों ये देखिए, अगर 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज रेटिना के पीछे बन रहा था, तो इसका करेक्शन है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज कर देता है। जो नजदीक से जो लाइट आ रहा है डाइवर्जेंट बीम, उसको ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देता है, उसको ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देता है। अब थोड़ा कन्वर्ज कॉन्वेक्स लेंस कर दिया और बचा हुआ कन्वर्जन आंख के अंदर लेंस और कॉर्निया कर दिया, तो फाइनली इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। एक और बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्निया, ना कि आई लेंस। क्लियर है? हमारे आंख के अंदर लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कॉर्निया, ये जो आउटर मोस्ट विजिबल पार्ट है इसको कॉर्निया कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या किया, ये लाइट को क्या किया, कन्वर्ज कर दिया पहले, और फिर इमेज कहां बन गया, रेटिना पे। एक तरीका तो यह है समझने का। दूसरा तरीका हम ये कह सकते हैं क्योंकि इस इंसान का नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन दूर चला गया है, 25 सेंटीमीटर से आगे चला गया है, इसके आगे अब इसको दिख नहीं रहा है, तो ये लेंस क्या करेगा, 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है, 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना देगा कहां, इस आदमी के नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन पे, जहां तक इसको दिख रहा है, और यहां तक तो उसको दिख ही रहा है, तो ये इमेज इसके लिए विजिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आएगा। दोनों एस्पेक्ट ध्यान रखना है। करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज करते हैं, तो इसका दोनों रीजन याद रखना। पहला, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज कर देगा, और फिर हमारे आंख के लिए इसका कन्वर्जन आसान हो जाता है, इसीलिए इमेज रेटिना पे बन जाता है। दूसरा, ये कॉन्वेक्स लेंस जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है उसका इमेज बना देता है इस आदमी के नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन पे, जहां तक इसको क्लियरली दिख रहा है, और फिर ये इमेज उसके लिए विजिबल हो जाता है। अगला है प्रेस बायोपिया, इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ये जनरली बूढ़े लोगों में होता है, और इसका कारण है कि सिलियरी मसल कमजोर हो जाता है। सिलियरी मसल कमजोर होने की वजह से लेंस जो है वो अपना पावर चेंज नहीं कर पाता, यानी कि लेंस अपना फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाता। इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इन दिस पर्सन कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, नजदीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा, और ये किसकी वजह से होता है, सिलियरी मसल के कमजोर हो जाने की वजह से, और ये जनरली बूढ़े लोगों में होता है। सिलियरी मसल अगर कमजोर हो गया, आपको पता होना चाहिए पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। ये जो हमारा ह्यूमन आई वाला एक वीडियो है उसमें आप जाकर देख सकते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन खत्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, और पावर ऑफ एकोमोडेशन कम होने का रीजन क्या है कि सिलियरी मसल कमजोर पड़ चुका है, और सिलियरी मसल जैसे ही कमजोर होगा तो आंख के अंदर जो लेंस है वो अपना फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाएगा, यानी कि अपना पावर घटा बढ़ा नहीं पाएगा। तो कॉजेस क्या है, सिलियरी मसल बिकम स्टिफ नॉट इजी टू मूव, जिसके वजह से सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, और लेंस इज अनेबल टू बिकम थिक, लेंस थिक नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या है, इसका करेक्शन क्या होता है, इसका करेक्शन है बाईफोकल लेंथ, एक ऐसा स्पेक्टेकल जिसके अंदर दोनों लेंस है। ऊपर की तरफ लगा होता है कॉनकेव लेंस दूर देखने के लिए, और नजदीक देखने के लिए नीचे की तरफ लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो आप जनरली बूढ़े लोगों में देखेंगे जिनको चश्मा लगा रहता है, जब उनको दूर देखना होता है तो वो ऐसे देखते हैं, हाँ भाई कौन है, और जब नजदीक देखना होता है तो ऐसे देखते हैं। तो जब नजदीक देखना होता है तो इधर कॉन्वेक्स लेंस जो चश्मा में नीचे की तरफ लगा हुआ है, और जब दूर देखना है तो चश्मा में ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया? चलिए, और एक है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जिसको मोतिया बीम भी कहते हैं। ये देखिए इस आंख के अंदर कैटरैक्ट हुआ है। कैटरैक्ट में क्या होता है, लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। ये देखिए ये आंख ठीक है, लेकिन इसमें आंख के अंदर का जो लेंस है वो मिल्की और क्लाउडी हो चुका है। क्लियर है? तो इसको कहते हैं कैटरैक्ट। इसका इलाज है, इसका ऑपरेशन किया जाता है और फिर कैटरैक्ट सही हो जाता है। तो ये कुछ डिफेक्ट ऑफ विजन था जिसके बारे में हम लोग बात किए। सबसे पहले था मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और फिर कैटरैक्ट।
वैसे तो डिफेक्ट ऑफ विजन बहुत सारा होता है, लेकिन ये कुछ कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलिए, थैंक यू।